डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि हेडिंग दिया ही हुआ है, बिहार दरोगा के लिए महामैराथन है। हेडिंग दिया है ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ज्योग्राफी में वर्ल्ड का 3 वीडियो आपको मिल गया होगा। 3 वीडियो कहें, क्लास कहें। ज्योग्राफी का इंडिया भारत के भूगोल का भी 3 है। ये ख़त्म होने के बाद हिस्ट्री आपका शुरू होगा, पॉलिटी और साइंस और बिहार से रिलेटेड। तो चर्चा हम लोग का वही है। ये अंतिम है आपका भारत के भूगोल। अब के बाद जो मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो मॉडर्न पर आपको बना दिए हैं और मिल जाएगा आपको। और ये देखिए, ये कि आगे आइए तो इस पर चर्चा हम लोग की हो चुकी है। जो तो चल रहा है चल रहा है। कल से हमने फाउंडेशन बैच शुरू किया है, जिसका ड्यूरेशन 1 साल है। 8-9 महीना कम से कम आपको 2 घंटा पढ़ाया जाएगा। 2 सब्जेक्ट चलेगा और फी बहुत ही नॉमिनल। आप समझ रहे हैं, जो 100 का महीना हो रहा है। चाहे फी तो जो है, टीचिंग को देखिए जैसे कर रहे हैं, मतलब आपको लगे जो आपके लिए ये लाभकारी है तो इसमें जुड़ जाइए। नहीं तो टेस्ट भी शुरू होने जा रहा है और ये तो चलते रहेगा। और ये और कुछ उसमें अगर आपको और सुविधा चाहिए तो सुविधा क्या है, अगर आप चाहते हैं ज्योग्राफी पढ़ें, केवल ज्योग्राफी का मानचित्र, इसको मैप पढ़ते वही पढ़ें, कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो वो भी आपके ये टोटल जीएस का जो ऐप है उस पर प्ले स्टोर में सब दिख रहा है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो फाउंडेशन में पढ़िए। और फाउंडेशन क्या है, जब तक आपको जॉब नहीं होती है तब तक कम ना कुछ आपको सीखते रहेंगे। ऐसे जो यूट्यूब पर है फ्री वाला क्लास या जो है टेस्ट शो तो आपको मिलते रहेगा। और आपको लगता है कि आपके लिए लाभकारी है तो ये सब से जुड़िए ही। और अपने मित्रों के बीच में जो है से इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो हमको भी थोड़ा मेहनत करने में मन लगे और लगे जो उत्साह के साथ, और ये भी लगे कि आपके लिए लाभकारी मेरा मेहनत ये हो रहा है। तो इसमें जहाँ तक है टीचिंग तो हम इतने वर्षों से, बहुत लोग मेरे जान भी रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो जानते ही हैं। जो लोग नए हैं, टीचिंग तो हम 25 वर्ष से ज़्यादा से कर रहे हैं, लेकिन ये नया ऑनलाइन का दौर आया तो बीच में थोड़ा गड़बड़ा गया। ऑनलाइन में बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपना सब कुछ डेवलप किए हैं। 10-20 दिन हुआ है, तो इसमें आप लोग जो है उसमें कुछ आपका जाता नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करावें, शेयर करें, जो हमको भी एक आत्मबल मिले। तो आपके लिए कुछ हम कर रहे हैं, ये करते रहिए। हम अपना काम तो करेंगे ही, आप अपना क्या करते हैं ना वो आप समझिए, उससे नहीं, हमारा तो काम है तो करते रहेंगे। जो फ्री वाला वीडियो, चाहे फ्री इसको वर्ड तो नहीं बोले, जो ऐसे हम मेहनत कर रहे हैं, जो है से आपको फाउंडेशन में जुड़िए, टेस्ट में जुड़िए, या जो चल रहा है वो तो चलते रहेगा। ऐसा थोड़ी है दरोगा के बाद बंद होगा। एडीओ आ रहा है, फिर बीपीएससी होगा। प्लान तो मेरा कुछ और है, लेकिन तत्काल यही है, देखते रहिए। देखिए ज्योग्राफी का ये तीसरा जो वीडियो है या क्लास है, उसमें पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ये हो गया। इसे एक जो क्वेश्चन और होता है तो ये तो लिखा ही हुआ है, NW इंडिया, उत्तरी पश्चिमी भारत। और इसमें मुख्य रूप से दूसरा क्वेश्चन जो आता है वह पंजाब में, ठीक है। पंजाब में मुख्य रूप से जो वर्षा होती है उत्तरी पश्चिमी, उसको कहाँ से होती है, भूमध्य। तो इसमें तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो कैसे होती है वर्षा का मैकेनिज्म, जिसको कहते हैं क्रिया विधि, तो पूरा चैप्टर है, तो फुल क्लास इसको स्केच करते हैं तो यहाँ है नहीं। कम समय में आपको तो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देना है, आपका पर्पस यही है। दूसरा है भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय और साथ साथ मानसूनी। तो बेसिक चीज़ है, ज्योग्राफी का बेसिक है। ये सेंटर है, रेडियस है, इक्वेटर है, जिसको ज्योग्राफी में आप 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये क्या है, आपका विषुवत रेखा है। हो गया। तो ये जल्दी जल्दी में करते हैं। तो इसमें क्या है, ½ n है,
ये जो हो गया कर्क रेखा है, ये जो है हाफ एस, ये मकर रेखा है। ये दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, इसी को ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। ट्रॉपिकल जोन माने उष्ण कटिबंधीय, तो उष्ण कटिबंधीय हो गया, साथ साथ मानसूनी है। उष्ण कटिबंधीय तो सब में है, आर्द्र है, शुष्क है। तो मानसून जो है, ये मानसून अरबी भाषा का शब्द है, अराबिक वर्ड है, अराबिक वर्ड है, यानी शब्द है जिसका लिटरल मीनिंग होता है रिवर्सल ऑफ विंड। हिंदी में इसको ऑप्शन पूछता है मानसून से क्या तात्पर्य है, तो मानसून का शाब्दिक अर्थ जो अरबी भाषा का मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है, कई बार आया हुआ है कि पवन की दिशा में परिवर्तन। यहाँ लिख देते हैं, पवन की दिशा में परिवर्तन। और कौन दिशा में कैसे चलेगा, ये तो मानसून का प्रकार पढ़ेंगे। तो जिसको ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून, तो ग्रीष्मकालीन को उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, और शीतकालीन को उत्तर क्या क्या बोले। तब मानसून जो है यह द्वितीयक पवन है, पवन पढ़ेंगे, सेकेंडरी पवन है, हो गया। द्वितीयक पवन है जिसको अस्थाई भी पवन कहा जाता है। तो यह द्वितीय का अस्थाई पवन का एक उदाहरण है मानसून, मानसूनी पवन। अब मानसून अरबी भाषा का शब्द है, तो उष्ण कटिबंधीय ही नहीं बल्कि मानसून या जलवायु क्या होता है, ऐसा तो क्वेश्चन है। मौसम के औसतीय दशा को जलवायु कहा जाता है। अगर 30-35 वर्ष से अधिक समय तो तक या अवधि में अगर किसी क्षेत्र विशेष की किसी खास प्रकार की मौसमीय दशा होती है, वेदरी कंडीशन, तो उसको किसी खास प्रकार के जलवायु में रखा जाता है। बहुत चीज़ है, तो जितना यहाँ क्वेश्चन है उतना हम लोग करते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु वर्षा को ये कहता है। ये जो है से राजस्थान में इसको कहता है, हो गया। आम्र वर्षा जो है ये आपको कर्नाटक में तो ही कहता ही है। आम्र वर्षा जो है से केरल या दक्षिणी भारत भी इसको कह सकते हैं। ऐसे रहे तो काल बैसाखी जो है से इसको बंगाल में, चाहे पश्चिम बंगाल, हो गया। इसी को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर का सारा कुछ लिख दिए आपको। चाय वाली वर्षा तो चाय नहीं रहे तो कॉफी लगे, तो ये सारा कुछ एक के साथ आप कर दिए। भारत में लौटते मानसून अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो लौटते मानसून को ही यहाँ इसे एनई मानसून कहता है, हो गया। इसको लौटते मानसून को इंग्लिश में रिट्रीटिंग मानसून कहता है। एक तो इसको लौटते मानसून, इसको शीतकालीन मानसून भी कहता है। जो बढ़ते मानसून होता है, मई से सितंबर तक होता है, उसको ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। उसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या एक क्वेश्चन में जितना संभव है हम सब करते चलते हैं। पश्चिम बंगाल में, ये तो पहले ही कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, और ये जो हो गया से पूर्वी भारत, स्पष्ट कर दिए हैं। तो ये दोनों, इसी को नार्वेस्टर, लेकिन नार्वेस्टर जो खास करके पूर्वी भारत में कहा जाता है। ये चाय वाली तो ये केरल में है। सब कुछ हो गया। एक ही चीज, विश्व में अधिकतम वर्षा
ठीक है, यहाँ देख रहे हैं चेरापूंजी और मासिनम दोनों है। तो ये पहले था, अभी जो है से ये है, और दोनों जो है से ये है मेघालय में है, दोनों मेघालय में है, ये भी मेघालय में है। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? तो यहाँ पर आप पूछे विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है, भारत और विश्व में वार्षिक औसत वर्षा 120 से 25 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन यहाँ लगभग जो है वो 1200 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा है। तो ऐसा होता क्यों है? तो आप जवाब देंगे कि यहाँ की भौतिक संरचना ऐसी है, भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर या कंडीशन है। तो भौतिक संरचना में क्या है? जयंतिया, खासी, गैरो, ये जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं, ये इसी के ट्राइब के ऊपर भी है। तो ये कैप के समान है, कैप मीन्स टोपी के अनुसार है। तो यहाँ जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से आर्द्रता से लदी वायु जब आराकोमा म्यांमार के ये पर्वत श्रेणी से टकराती है तो ऐसे घूम जाती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमे। तो यही आपका जयंतिया, खासी, गारो है। तो ये जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की होते इसके वर्षा की तीव्रता मतलब माने कमी होती जाती है, और साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। तो ये मैकेनिज्म बता दिए, तो इतना तो आपको है नहीं। तो यहाँ जो आर्द्रता से लदी वायु जो ऊपर, इसको इधर नहीं बढ़ने देता, ऊपर उठता है, तो यहाँ से ये घूमने लगता है। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर घटता है। ऐसा क्यों है? ये ऊपर बढ़ने नहीं देता, बढ़ने देता तो ऊपर चला जाता। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो मासिनराम, चेरापूंजी से मेघालय में है। तो ऐसा क्यों सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर की भौतिक संरचना ऐसी है। तो भौतिक संरचना में क्या? जयंतिया, खासी, गौड़ 3 पर्वत श्रेणियां जो है टोपी कैप के समान है। से बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता से लदी वायु जो ऊपर की ओर उठती है, तो इधर जो पूरब की ओर पट्टी के समान है। आराकोमा पर्वत श्रेणी जो इसको पूरब नहीं बढ़ने देता है, यहाँ जाके इसको मोड़ देता है। तो मोड़ देता है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और जैसे जैसे यहाँ जयंतिया, खासी, गारो से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बनेंगे तो वर्षा की तीव्रता यानी कमी होती जाती है, कम वर्षा होती है। अपनी भाषा में समझ लीजिए। तो मैकेनिज्म बता दिए। तो उतना तो क्वेश्चन तो आपका एक ही वर्ड कहता है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा को अभी तो वही किए हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून, NE मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। इसमें तो पश्चिमी विक्षोभ तक करिए दिए हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो भारत में 82% है, इसी को ग्रीष्मकालीन मानसून कहता है। ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वाधिक वर्षा इसी से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से NE अभी तक चर्चा किए हैं, NE इंडिया, उत्तरी पश्चिम भारत, और पार्टिकुलरली इसी में पंजाब में। जितना क्वेश्चन है सब इसी में आपको। ये टर्नेडो तो कुछ दूसरा चीज़ है, ये तो पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, देखिएगा। मतलब सर्वाधिक इंटेंसिटी से 300 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ऐसा विक्षोभ है। वह कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये परिक्रमा मतलब रिवॉल्यूशन, समुद्र से दूरी, अक्षांश, ये अक्षांश प्रभावित करता है। लेकिन इसी में अगर रहता देशांतर, तो देशांतर प्रभावित नहीं करता है। लिख दिए सारा चीज इससे। यहाँ से जब क्वेश्चन लेगा तो क्या होगा, एक क्वेश्चन तो आप आंसर जानते ही हैं, और भी कुछ इधर उधर होगा तो इतने करके जाइए, देखिए ना, देखिएगा। देखना भी क्या, देखिएगा हॉल में, अगर देख के एक नज़र जरूर जाइएगा। आप कहीं अलग से भी पढ़े हैं, सेट बना रहे हैं, चाहे जो है, ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, और किसी के बस का चीज़ है भी नहीं। जब आपको समय लगे तो एक नज़र मेरा भी मेरे लिस्ट में रख लीजिएगा। आपके जो लिस्ट में अनेक सारे टीचर नोट मटेरियल होगा तो इसको देख लीजिएगा, लेकिन समझ के जाइएगा तब। ये जो लोग सीधे सेट फेट बनाते हैं उनके लिए टफ है, वो नहीं समझ पाएंगे, वो तो खाली ABC देखेंगे।
लेकिन ABC करना तो एक बहाना है, तो सब कुछ हम बता रहे हैं। जलवायु से क्या तात्पर्य है? जलवायु से तात्पर्य मौसम की औसतीय दशा है, एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर, समझे? आई वायुमंडल की आंसर आपका ये हो, वायुमंडल की औसतीय दशा जो है तो इसको वेदर कहा जाता है। मौसम, वायुमंडल की औसतीय दशा मौसम कहलाती है, और मौसम की औसतीय दशा है से जलवायु कहलाती है। मौसम जो है से क्षण क्षण बदलता है, जबकि जलवायु जो है वह 35 वर्षों से अधिक पर बदलता है। सारा कुछ मौसम क्षण क्षण बदलता है। किसी क्षेत्र विशेष की अगर मौसमी दशा 35 वर्षों से अधिक तक समान हो तो किसी खास जलवायु के अंतर्गत उसको रख दिया जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह, तो ऐसा होता क्या है, तो ये लेह जो है हिमालय के, ये तो पढ़िएगा, वृष्टि छाया वर्षा के प्रकार, रेन शैडो वृष्टि छाया के क्षेत्र में आता है। तो जब वर्षा पढ़िएगा तो वर्षा है क्या? वर्षा कुछ नहीं है, जलवाष्प का सिंपली संघनित रूप है। वर्षा को प्रमुखतः 3 वर्गों में बांटा गया है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। और विश्व में सबसे अधिक जो होती है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में ही वृष्टि छाया आता है। तो वृष्टि छाया ऐसे अगर ये पर्वत है तो इधर वृष्टि छाया जो होता है पवना विमुख होता है, जिसको ली वाट बोलता है इंग्लिश में, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। पवना विमुख है, पवनामुख होता है, पवनामुख, जिसको विंड वाट बोला जाता है। तो इसी अगर ये हिमालय क्षेत्र है तो इसी में लेह पड़ता है, तो यही वृष्टि छाया का क्षेत्र है, रेन शैडो। सब बता दिए। यही कारण है जे मंगलोर में ज़्यादा वर्षा होती है, बंगलोर में कम होती है, इलाहाबाद में ज़्यादा होती है, पटना में कम होती है। तो वृष्टि छाया का क्षेत्र में, वृष्टि छाया में जहाँ वर्षा 9 के बराबर छिटपुट स्कैटर्ड होते उसको रेन शैडोरिया करते। कारण भी बता दिए, लेह तो आप रटे हुए हैं, पहले से रटे ही हुए। किस मिट्टी को रेगर मिट्टी कहा जाता है? रेगर मिट्टी मीन्स काली मिट्टी, ठीक है, इसका स्थानीय नाम है रेगर मिट्टी, रेगर सॉइल हो गया। रेगर सॉइल मेनली मुख्य रूप से कपास के लिए, सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में इसका विस्तार है, उसके बाद MP में, सारा कुछ कह दिए। मरुस्थलीय क्षेत्रों तो उनके चारों पवन हुआ बनाने वाले मिट्टी को लोएस मिट्टी उपजाऊ होती है। इसका चाइना में सबसे अधिक वर्ल्ड पर देखिएगा तो विस्तार है। दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी से तो मिट्टी में पढ़िएगा, कुछ है नहीं, तो भारत का है। तटीय मैदानों तथा उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी जलोढ़, एलुवियल जलोढ़ मिट्टी भारत की मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर क्या है, काली है, लाल है, लेटेराइट होती है। तो भारतीय मिट्टियों में लिख दिए सर्वाधिक, आउट ऑफ 4 मेनली जो है। ऐसे ICR दिल्ली जो मिट्टी को 8 है, अभी तो तत्काल में 10 वर्गों में बांटा। लेकिन फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन सॉइल मेनली क्लासिफाइड इनटू
4 ग्रुप्स, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल। तो भारतीय की मिट्टी को उर्वरकता के दृष्टिकोण से केवल 4 ही वर्गों में बांटा गया है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट। और जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, समझ गए, सबसे अधिक उसका विस्तार है। उसमें मुख्य रूप से खद्यान्न फसल का खेती किया जाता है। इसका प्रमुख रूप से विस्तार प्रमुख रूप से गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और असम घाटी में, क्या क्या बोले, सब कुछ तो वही दिए आपको। कौन सी मिट्टी कपास के लिए, अभी तो पहले ही किए थे, रेगर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी, काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, इसके बाद मध्य प्रदेश, हो गया। प्रायद्वीपीय भारत की इसको जोनल मिट्टी, लाल मिट्टी, जोनल मीन्स ए जोनल, जैसे जलोढ़ मिट्टी, अगर यहाँ मिट्टी है क्या, तो चट्टान का अपनी भाषा में, हम तो और कुछ कहते हैं लेकिन आप जितना जानते हैं अभी हचपच नहीं हो, चट्टान का मेन टुकड़ा है कौन है, ये काम चलाऊ है, रियल डिफिनीशन नहीं है। तो ये अगर चट्टान है, ये चट्टान है, यहाँ ये टुकड़ा हो के यहाँ ही हो गया, तो क्या हो गया, जोनल, माने जहाँ है वहीं, यहाँ से किसी कारण ये टुकड़े का यहाँ जाकर मिट्टी बने, तो इसको ए जोनल कहता है, समझे। तो ये लाल मिट्टी जो है से जोनल मिट्टी है, जहाँ उसका चट्टान टूटता है वहीं पर ये होता है, ये हार्ड होता है जिस कारण, और भारी होता है जिस कारण दूसरे क्षेत्र में नहीं जा पाता है। जलोढ़ मिट्टी, अगर यहाँ देखिए, अगर ये जलोढ़ रहता तो जोनल ना होके ए जोनल होता, समझे, होता क्या होता है, लेकिन ये सब जो है से जोनल है। तो जोनल जहाँ पर चट्टान का टुकड़ा हुआ, टुकड़ा अनेक तरह से होते हैं, जिसको भौतिक, रासायनिक, जैविक कारक होते हैं, जिसको अनच्छादन, डिन्यूडेशन कहते हैं, समझे। अतः मिट्टी जो होता है से सिंपली चट्टान का टुकड़ा या महीन टुकड़ा नहीं, अनच्छादित महीन टुकड़ा, डिन्यूडेटेड स्मॉलेस्ट पीस या पार्ट ऑफ रेस्पेक्टिव रॉक इज टर्म्ड एज सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल इज पेडोलॉजी। बहुत चीज़ है इसमें, लेकिन जो क्वेश्चन पड़ता है उसमें देखते रहते हैं कितना तक कहा जाए। तो अगर चट्टान का टुकड़ा टूट के वहीं पे है और मिट्टी बन गया तो जोनल, और वही अगर दूसरा जगह जाके वो जमा होता है तो ए जोनल। तो जलोढ़ मिट्टी है जो कहीं और जाके जमा होता है तो ए जोनल है, लेकिन ये जो है से जोनल है। पूछिए रहा आपसे, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव, देखिए यही तो है जलोढ़। जलोढ़ इसका 2 हिस्सा होगा, कहीं मिलेगा शायद इसमें, तो इसी का होता है खादर, इसी का होता है बांगर। खादर को नवीन जलोढ़, याद कर लीजिए, नवीन जलोढ़, अब बांगर को पुरानी जलोढ़। तो दोनों तो जलोढ़े है, तो ये जो है से अधिक उपजाऊ है नहीं, होता है, ये जो है कम, इसके तुलना में कम, ऐसा नहीं जो और से कम, इसके तुलना में कम। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ प्रति वर्ष बाढ़ आता है, बाढ़ आता है उसी क्षेत्र में है, यहाँ बाढ़ तो आता है लेकिन प्रति वर्ष नहीं। बहुत कुछ हो गया। लाल मिट्टी का रंग, लोहा, लौह ऑक्साइड, लोहा नहीं, इसमें भी ई कॉस होता है, तो अभी केमिस्ट्री का चीज़ है, उसमें आपको नहीं उलझाएंगे। लौह ऑक्साइड, लौह नहीं, ऑक्साइड फॉर्म में ही रहता है। भारत में सर्वाधिक वन पर्णपाती
ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट, समझे। सदाबहार जो है यह केवल प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। घाट में ये वैसे क्षेत्रों में होता है जहां की वार्षिक औसत वर्षा, सारा कुछ इससे बोल देते हैं, रटना नहीं है। वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अधिक का चिन्ह लिख दिए, ठीक है। ये जो होता है यहाँ वार्षिक औसत वर्षा जो होता है 100 से 200 सीएम के बीच में, इसका औसत तापमान जो होता है 22 से 27 डिग्री के बीच में। ये जो होता है, हाँ, ये 27 से अधिक होता है। और आपके अधिकतर लिखा हुआ है तो उत्तरी भारत में जो सब है आपका राज्य बिहार यूपी जो सब यही पाया जाता है, सारा कुछ लिख दिए। अब मैंग्रोव तो जिसको डेल्टाई वन, गरान वन वगैरह जो से कहते हैं, ये इसी का उदाहरण है जिसको सुंदरी वन या सुंदर वन बोलते हैं। देखिए ये तो हो गया सुंदरी वन, मैंग्रोव। मैंग्रोव का हिंदी हो गया गरान वन, इसी का दूसरा नाम है डेल्टाई वन, समझ गए। और सुंदरी वन का मतलब है ये है कहाँ, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टाई क्षेत्र में। क्या लिखे इस पर, तो पिछला वीडियो में सब कुछ बता दिए हैं, ठीक है। सुंदरी एक प्रजाति है जिसकी अधिकता है, जिसका उसी के आधार पर उसको सुंदर वन कहा गया है। स्वर्ण क्रांति, हॉर्टिकल्चर, इसमें तो कुछ है नहीं बोलने वाला, तो रटने का चीज है। स्वर्ण रेशा, जूट, इसमें भी कुछ नहीं है। भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर, घिसा पीटा क्वेश्चन, ये सब रटने वाला है। किस खनिज को उद्योगों का जननी, लोहा, Fe। ऐसा क्यों, तो जितने सारे आधारभूत संरचना होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें लोहा को जनरली किसको, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। कहीं उद्योग स्थापित कीजिएगा तो उद्योग कहते किसको हैं, तो जहाँ पर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र को, मतलब मानव के उपयोगी उस वस्तु को या कच्चे माल को बना दिया जाता है, उद्योग कहलाता है। जहाँ पर होता है औद्योगिक इकाई कहलाता है। तो कुछ भी अब मशीन से, अगर मतलब गेहूं से आटा बनाते हैं, आटा से ब्रेड बनाते हैं, तो उसके लिए एक मशीन चाहिए। मशीन क्या होगा, बना होगा। कहीं पर अगर उद्योग स्थापित करते हैं तो एक क्या लगाइए, कमरा बनाइएगा, पिलर बनाइए, तो उसमें रॉड लगेगा ही। तो इसीलिए इसको जननी कहा जाए, बिना लोहा के। और लोहा का उपयोग जब मानव करने लगा, इतिहास पढ़िएगा तो उसी समय से आधुनिक मानव कहने लगा। लेटर वैदिक एज में आया है। क्या क्या बोले थे, इतिहास में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता क्या था, कांस्य युगीन थी, कॉपर प्लस एन था, तांबा प्लस टीन था। उसके बाद क्या हुआ, चालकोलिथिक आया, तांबा का उपयोग करने लगे, आयरन युग, लौह युग आया। तो लोहा के बिना आधुनिक मानव हो ही नहीं सकता। और उद्योग के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए इसको जननी का, तो इपिथेट है, कहावत है।
मोनाजाइट, मोनाजाइट थोरियम के। तो यहाँ पर एक याद रख लीजिए, एक मिलेगा आपको यूरेनियम, जब आएगा तो कंफ्यूज। तो ये जो बनता है पीच ब्लेंड से, पीच ब्लेंड। ये जो कह रहा है बनता नहीं अयस्क है, सॉरी, तो ये मोनाजाइट है। जहां अगर ये जहां आएगा दोनों, ये कंफ्यूज कराएगा आपको, तो दोनों लिख दिए हैं। यहाँ तो पूछ रहा है मोनाजाइट किसका, रेत में क्या चाहिए, थोरियम। थोरियम के लिए केरला जो है सो भारत में प्रसिद्ध है। ओडिशा की बादामी पहाड़ी से कौन सा अयस्क, हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका है, लोहा का है, और तो कुछ है नहीं इसमें। खेतरी, ये तो आप बच्चे से जानते हैं। तामा है कहाँ, ये सब क्वेश्चन में तो हमारी कुछ भूमिका नहीं, तो रटने वाली चीज है, तो सेट में दिया हुआ है। कद्रे मुख, कद्रे मुख जो है से खान है कहाँ, कर्नाटक में। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। बेलाडीला लौह अयस्क किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है लौह अयस्क। मयूरभंज, मयूरभंज जो है से लौह अयस्क के लिए। मयूरभंज कहाँ है, ओडिशा में है। अब मयूरभंज के लिए, मयूरभंज के साथ साथ में ये कर लीजिए केओंझर, मयूरभंज तो लौह अयस्कों की है। मयूरभंज प्लस केओंझर, ये दोनों जिला है ओडिशा का, या दोनों जो है लौह अयस्क के लिए जाया जाता है। इससे ज्यादा ये ज्यादा कोरापट, कोरापट जो है से बॉक्साइट के लिए है। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क है। ये होता है। कोरापेट भी जो है इसे ओडिशा में है। भारत को और जब विश्व में थोरियम का विशाल, अब ये तो चर्चा किए थे केरल, तो वही गया थोरियम के लिए। कुलगार्डी, कुलगार्डी जो है से सोना के लिए। एक और है इसके साथ गार्डी, माइंड पर नहीं आ रहा है, तो ये सोना के लिए। एक और भी कुछ गार्डी है, मिल जाएगा आपको, कहीं देखिएगा। भूरा कोयला, ब्राउन कोयल, पीट हो गया। पीट जो है जिसको आप घरेलू भाषा, आम बोलचाल की भाषा में पत्थल कोयला बोलते हैं। तो इसमें अंतर क्या होता है, अच्छा कोयला जो लिग्नाइट, एंथ्रासाइट जो होता है, तो अच्छा कोयला का क्या मतलब है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो, जिसको अपनी व्यवहारिक रूप में मतलब ऊर्जा अधिक दे, उष्मा अधिक दे या धुआं कम दे। तो देखिएगा इसको जलाइएगा तो ये ताप कम देगा, ऊर्जा कम देगा, धुआं ज़्यादा दे। धुआं दे रहा है इसका मतलब उसमें जल की मात्रा अनुपात अधिक है। आज जो एंथ्रासाइट और बिटुमिन जो होता है सबसे अच्छा कोयला जिसको कहते हैं, तो उसमें कार्बन की मात्रा अधिक है, बहुत है, और जल की मात्रा कम है। तो ताप अधिक देगा, माने उष्मा अधिक देगा, चाहे ऊर्जा अधिक देगा, और धुआं कम देगा। ये जो होगा से अगर सुलगाइएगा, मतलब इसको जलाइएगा तो क्या होगा,
ताप कम देगा, धुआं ज़्यादा देगा। तो यही मतलब कोयला की किस्म अगर अच्छी है तो इसका तात्पर्य उसमें कार्बन की मात्रा अधिक है और वाटर कंटेंट कम है। जो सबसे जो घटिया किस्म का कोयला है, जिसको ये लिखा हुआ है पीट कोयला, जिसको ब्राउन कोयला कहते हैं, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, कार्बन कम है। यही कारण धुआं देगा, ताप कम देगा। किस कोयले में कार्बन की मात्रा तो है ये है एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर पर बिटुमिन है। ये जो है सबसे खराब है। तो कार्बन की मात्रा अधिक है तो इसका मतलब है जल की मात्रा कम है। तो क्या होगा, कम है। तो इसका मतलब है ये उष्मा ज़्यादा देगा, ताप कम दे, धुआं कम देगा। और एक और भी, इसको अगर तोड़िएगा तो ये आसानी से टूट जाएगा। वो जो है से टूटता नहीं, इसीलिए तो हम बोलचाल में उसको बोलते हैं पत्थल कोयला। पत्थल को तोड़ने में आपको क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा परेशानी होती है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? माई का, अंग्रेजी वो लिखा हुआ है अबरख। अबरख में भी झारखंड में कोडरमा। पन्ना किसके लिए? पन्ना है हीरा के लिए, डायमंड के लिए। तो इसमें तो आपका कोई है ये ना सोना चांदी, तो ये होगा। सीने बार, पारा, HGS होता है, पारा। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री जो है से इसमें चेन्नई, जिसको उस समय मद्रास कहा जाता था, बोकारो तथा भिलाई, USSR सोवियत, ये तो लिखा ही हुआ है। USSR का 1922 में स्थापित हुआ था। और 1900 दूसरे जगह पढ़िएगा, ये विघटित हो गया, समझे। तब विघटित हुआ तो इससे मतलब 15 गो देश मतलब बना। तो USSR के सहयोग से बोकारो झारखंड समझते हैं, भिलाई जो है से छत्तीसगढ़ में है। और क्या कहना है, इसमें तो है नहीं कुछ। प्रथम उर्वरक सिंदरी 1951 में। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में है। भारत में तेल की पहली डिगबोई जो है से आसाम में है। 1867 में इसका खोज हुआ था, लेकिन मैंने खोजा गया। ये 1889 में यहाँ पता लगाया गया, यहाँ से ये शुरू किया। और 1901 से जाकर इसमें यहाँ से तेल निकलना शुरू हो गया, डिगबोई। तो ये डिगबोई जो है से एशिया में भी प्रथम है, भारत में नहीं, एशिया में भी प्रथम है। आसाम में है। मुंबई हाई जो पेट्रोलियम है, ये अरब सागर में है, समझे। अरब सागर में नहीं, इत पर तो महाद्वीपीय मग्न तट में है, समझे। यहाँ से मुंबई हाई का 1974 से यहाँ से तेल निकालना शुरू कर दिया है। मुंबई हाई तेल का क्षेत्र है। और कहाँ? अरब सागर में। किसका? भारत का है। भारत का तो वो होगा ही। राउरकेला लौह इस्पात, राउरकेला कहाँ होगा? ओडिशा में है। राउरकेला जो है से जर्मनी के
सहयोग से यह स्थापित हुआ है। और तो कुछ है नहीं इसमें आपका। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना जमशेदपुर 1907, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के है, समझे, प्राइवेट सेक्टर में यह स्थापित हुआ था। आए जमशेद जी हैं, जमशेद जी टाटा, भारत में इसको क्या कहिएगा, क्या उसको कहते हैं, लौ कुछ बोलते हैं इपिथेट में। गारो, खासी, जयंती अभी तो चर्चा करवे किए हैं। तीनों जो जनजाति है और उसी पर इस पर्वत का नाम रख दिया गया है, मेघालय का है प्रमुख। ये सब जो है से ये तीनों जो है सो मातृ प्रधान है, मातृ प्रधान मातृ प्रधान क्या है, समाज है। चाहे जनजाति है तो होगा ही नहीं, सब जाति नहीं होती है, समाज है। मतलब इसका वंशावली जो चलता है मदर के नाम से, और हम लोग जो पितृ प्रधान है पुरुष के नाम से। हम लोग क्या लिखते हैं, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये लिखता है मदर ऑफ में लिखता है, मदर का। और भी कुछ है तो ये तो ज्योग्राफी में बताने का चीज़ है नहीं, तो सोशोलॉजिकल कंटेस्ट है, लेकिन ये सब जो है से मातृ प्रधान है। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति नीलगिरी, नीलगिरी जो है से मुख्य रूप से तमिलनाडु हो गया, ये भी है मातृ प्रधान, ये भी है। लेप्चा, लेप्चा जो है से मुख्य रूप से सिक्किम का है। एक और यहीं पर पढ़ लीजिए, शायद गद्दी में है कि नहीं, ये बार बार आता है बिहार में, गद्दी हिमाचल प्रदेश का। यहीं से आपका कहे 3-4 गो रट ले रही है, काम चल जाएगा। जनजाति हिमालय का ट्रांस पशुपालक, ये जो होता है यहाँ तो गद्दी है, ये है भूटिया है। भूटिया मतलब इसका क्या मतलब होता है, जब मैदानी क्षेत्रों में जब तापमान बढ़ जाता है, जैसे हम ही लोग नहीं होता, अभी शीतकाल में दक्षिण भारत में लोग जिनके पास पैसा है वो घूमने चले गए हैं, उसको क्या इतना लो टेम्परेचर का होगा। अब फिर जब ग्रीष्म काल आएगा तो पर्वतीय क्षेत्रों में चल जाएगा, तो वैसे ही है। तो इसका उद्देश्य वो नहीं है, समझे, इसका उद्देश्य पशुओं के साथ जल ट्रांस, ये मूनेंस जिसको कहता है, तो भूटिया है। कितना बार यूपी में और तो उत्तराखंड का भी पीसीएस सब पूछ चुका है। अब गद्दी आपको तो बोलिए दिए, गद्दी जो है से हिमाचल प्रदेश के है, ये जो जेके का है, सब तो ट्राइब हो गया। टोडा जो है से नीलगिरी या तमिलनाडु लिखा रहे, यही 5-7 रख लीजिए, इनमें से ट्राइब से लेगा तो यही पूछवे करेगा। अब बिहार का एगो, झारखंड वाला, यही 2-3 गो देख लीजिएगा। इसी से आप पढ़ने का तरीका भी सफलता में बड़ा मायने रखता है। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन द प्रीवियस है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जो है वही सब आपको। और इसमें भी जो बहुत स्मूथ क्वेश्चन था, इजी, जिसमें कोई हमारी भूमिका, वो सब छांट दिए हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत है इसमें। गुज्जर और बकरवाल हो गया, जम्मू कश्मीर। तो ये 50 क्वेश्चन था आपका, हो गया, थैंक यू। और ज्योग्राफी का जो इस वर्ल्ड में 3 था वीडियो, वो आपको दे ही दिए हैं, दे ही नहीं दिए, सब डिस्कस करा दे। हिस्ट्री में भी, सॉरी, भारत के ऊपर 6 हो गया, काफ़ी है। आप कहीं से पढ़े हैं, कहीं भी पढ़े हैं, मेरी शुभकामनाएं साथ है आपको। परीक्षा दीजिए, 18-21 के है। और ऐसा नहीं जो प्रश्न केवल दरोगा स्पेशल है, जीएस का है, बीपीएससी फिर जो लोग एडीओ देंगे, फिर 72वीं देंगे, जो सब देंगे, कॉमन क्वेश्चन है। और इसके अतिरिक्त जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन रहता है 10 का सेट, चाहे और भी हम अपना क्वेश्चन डेवलप करके, डेवलप का आधार करके, जो कम मेहनत में ज़्यादा, वो सब तो कर ही रहे हैं, वो चलता रहेगा। आपको यूट्यूब पर जैसे जो सूचना मिलते रहेगा।
और इस कड़ी में आपको अगला जो मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री में तो तीनों पार्ट है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहले कर देंगे मेराइवल, जो अच्छा लगेगा क्वेश्चन, जो सब कॉमन आया हुआ को कर देंगे। इसके बाद पॉलिटी और साइंस और 18 या 21 तक जो है ऑलमोस्ट कर देंगे। बिहार स्पेशल भी 1-2 सेट क्वेश्चन जो है बढ़िया जनरल जो आप रट लेते हैं, तो उसमें ज्योग्राफी का मुख्य रूप से है, हिस्ट्री का है, जो सब है कर देंगे। और करेंट इवेंट भी 1-2 को मिल जाएगा, देखते रहिए। जो सब हमारा बस आप लोग का सहयोग चाहिए, और हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपना करते हैं, डेली आपको मिलता रहेगा। पढ़िए अच्छा, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।